क्या है जीएसटी में न्यू अपडेट जिसको लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। क्या आप पर भी ये जीएसटी का नया अपडेट एप्लीकेबल होता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनवॉइस अब मैंडेटरी हो गया है 1 अप्रैल से, जिनका टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 20 करोड़ से ज़्यादा का रहा हो। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ई इनवॉइसिंग सुविधा आपको टैली प्राइम प्रदान करता है। बस आपको टैली का कोई भी 1.1 से अबव रिलीज इंस्टॉल करना है। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि आपका टीएसएस वैलिड होना चाहिए। ई इनवॉइसिंग धीरे धीरे सारे व्यापारियों के लिए लागू किया जा रहा है। पर ई इनवॉइसिंग क्या है? ई इनवॉइसिंग प्रक्रिया के अंतर्गत आपके B2B इनवॉइसेस को इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल IRP प्रमाणित करेगा। IRP एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर IRN प्रदान करेगा, जिसे QR कोड के साथ इनवॉइस पर प्रिंट करना होगा। पर आपको ई इनवॉइसिंग की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। टैली प्राइम का लेटेस्ट रिलीज एक कनेक्टेड सॉल्यूशन है जो ई इनवॉइस बनाना आसान कर देगा। टैली प्राइम रिलीज 1.1 डाउनलोड करें और कंपनी फीचर्स में ई इनवॉइसिंग एक्टिवेट करें। बस अब आप सामान्य तरीके से इनवॉइसिंग करें और टैली प्राइम बाकी चीजें संभाल लेगा। आप ई इनवॉइस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय बना सकते हैं। ई इनवॉइस बनाने के बाद टैली प्राइम आपको उसे जरूरी डिटेल्स के साथ प्रिंट करने में मदद करेगा। आप एक बार में एक से ज्यादा ई इनवॉइसेस भी बना सकते हैं। पहले एक्सचेंज ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर सेंड फॉर इनवॉइसिंग क्लिक करें। अब उन सारे इनवॉइसेस को सेलेक्ट करें जिनके लिए आप ई इनवॉइस बनाना चाहते हैं और सेंड बटन क्लिक करें और आपका काम हो जाएगा। टैली प्राइम में एक विशेष ई इनवॉइस रिपोर्ट भी है जो आपको ई इनवॉइसिंग से जुड़े काम व एक्सेप्शंस को मैनेज करने में मदद करेगा। आप यहां से IRN जनरेट व कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर ई इनवॉइस बनाने के लिए जो डेटा चाहिए वो गलत या पूरा न हो तो ये रिपोर्ट आपको उसे सही करने में मदद करेगा। या अगर ई इनवॉइस का रिक्वेस्ट फेल हो जाए तो इस परिस्थिति को मैनेज करना भी आसान होगा। यहाँ एक IRN रजिस्टर भी है जो ई इनवॉइस से जुड़े वाउचर और उनका स्टेटस आपको बताएगा। टैली प्राइम में काफी और फीचर्स हैं जो आपके लिए ई इनवॉइसिंग आसान बनाएंगे। आप ई इनवॉइसेस के साथ ई-वे बिल नंबर भी जनरेट कर सकते हैं। अगर ई इनवॉइस है सवाल तो टैली प्राइम है जवाब, जो है एक भरोसेमंद सॉल्यूशन। टैली प्राइम में ई इनवॉइसिंग हमारे GSP से चलता है जो डेटा सुरक्षा के लिए प्रमाणित है। आज ही डाउनलोड करें। अगर आप टैली से ई इनवॉइस जनरेट करना चाह रहे हैं और आपने अपनी तरफ से सारी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी है, लेकिन उसके बाद भी आपका ई इनवॉइस जनरेट नहीं हो रहा है, आप बार बार अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, टैली आपको बार बार आपका यूजर नेम और पासवर्ड गलत बता रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं इस सेशन के अंदर आपको सिखाऊंगा कि आप अपना टैली के अंदर API को किस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे। सो टैली में जाने से पहले हमें क्या करना है, अपने पोर्टल के अंदर जाना है जो हमारा ई इनवॉइस का पोर्टल है, और वहां जाके हमें क्या करना है, अपने टैली के API को रजिस्टर्ड करना है। आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे वो आपसे आपका यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, और साथ ही आपको उसके अंदर क्या करना है, अपना सिक्योरिटी कोड भी मेंशन करना है। सो हम लोगों ने यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया है, और जो सिक्योरिटी के लिए हमारे पास की कॉम्बिनेशन आता है वो हम टाइप करेंगे और इसको हम लॉगिन करेंगे। इस तरीके से आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब डैशबोर्ड के अंदर आप जाएंगे, आपको कहाँ जाना है, API रजिस्ट्रेशन में जाना है, यूजर क्रेडेंशियल्स में जाना है, और यहाँ से क्रिएट API यूजर करेंगे। आपके यहाँ पे किस बात का ध्यान देना है कि जब भी आप API करते हैं तो ऑथेंटिकेशन के लिए OTP जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर।
सो जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे रजिस्टर्ड मोबाइल दिया था उसमें आए हुए कोड को आप यहाँ पे अपना OTP एंटर कीजिए और उसको वेरीफाई कीजिए। OTP वेरिफिकेशन हो गया। इसके बाद आपसे पूछता है कि API रजिस्ट्रेशन आप कैसे करना चाहेंगे। तो टैली एक GSP है, तो आप थ्रू GSP पे टिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट योर GSP के अंदर आप जाके टैली को सिलेक्ट करेंगे। बहुत लंबी लिस्ट है, इसमें से आपको टैली का नाम देखना है और ये देखिए ये टैली का नाम आपको यहाँ से मिल गया। और टैली का जो यूज़र कभी भी बनता है वो API के बाद से आपको एक यूज़र नेम डालना है। ये मैंने अभी हाइड भी किया हुआ है कुछ इन्फॉर्मेशन। सो आप यहाँ पे जो भी आप यूज़र का नाम रखना चाहते हैं वो रखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे पासवर्ड डालेंगे कि आप उसका क्या पासवर्ड सेट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने कोई एक पासवर्ड डाल दिया और फिर हमें उस पासवर्ड को री एंटर भी करना होगा। हमने यहाँ पे अपने पासवर्ड को री एंटर किया और हमने इसको सबमिट कर दिया। हमारा API सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, टैली के अंदर आएंगे और टैली के अंदर जाने के बाद हम E-इनवॉइसिंग के अंदर जाने के बाद ये देखेंगे कि जो हमारे पेंडिंग इनवॉइसेस हैं जिनको अभी तक हमें क्रिएट कर देना था, जिसका IRN नंबर जनरेट करना था, जो नहीं हुए, उनमें से आप किसी भी एक को ओपन कीजिए और इसके अंदर आपको कहाँ आना है, एकदम नीचे आना है, प्रोवाइड E-इनवॉइस डिटेल के अंदर जाके आप इसको यस करेंगे। आप इसको बेसिकली एक्सेप्ट कराना होगा आपको फॉर्म यहाँ पे। जैसे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे वो पूछेगा कि आपका E-इनवॉइस जनरेट करना है कि नहीं करना है। आप इसको यस करेंगे। अब आप यूज़र नेम डालेंगे। सो यूज़र नेम मैंने डाला API_, जो भी आपने यूज़र नेम सेट किया था। देखिए मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि जब हम API कोई भी रजिस्टर्ड करते हैं तो उसके डिफ़ॉल्ट में आगे आ जाता है API_, और वो भी कैपिटल में लिखना है। सो API_ के बाद आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखेंगे, जो भी आपका यूज़र नेम था। ये मैं अभी हाइड कर रहा हूँ ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे आके फिर उसका पासवर्ड एंटर करेंगे, ये देखिए, और हम एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद ये देखिए सिस्टम मेरा ऑटोमेटिकली E-इनवॉइस जनरेट करेगा और जैसे कि आप देख सकते हैं E-इनवॉइस जनरेटेड सक्सेसफुली आ गया था। अब मेरे पास जो बचा हुआ इनवॉइस है इसको भी मैं एक्सेप्ट करा दूंगा। नीचे आ गया मैं डायरेक्टली और यहाँ से हमने इसको यस करा के एंटर प्रेस किया और इसके बाद हमने अपने इनवॉइस को सेव किया। जैसे मैं इसको यस करता हूँ ये देखिए जनरेट E-इनवॉइस सिस्टम, अब मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई। अब ये देखिए दोनों मेरे IRN जनरेट हो गए हैं। आप देखिए मैं यहाँ पे जनरेटेड IRN की वैल्यू देख सकता हूँ, ये दोनों मेरे इनवॉइस है। अब आप किसी भी इनवॉइस को ऑल्ट के साथ P करके उसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। आई प्रेस किया मैंने, यहाँ से प्रीव्यू देखा और ये देखिए मेरा इनवॉइस जनरेट हो गया, जिस इनवॉइस के ऊपर मेरा बारकोड आपको विजिबल है। Welcome to Tally Help videos. In this video, you will understand the simple process of cancelling E-invoice using Tally Prime in just a few clicks. There may be situations in which the IRN is generated for a particular voucher, but you identify a need to cancel it. The voucher has a mistyped amount corresponding to an item, or the party may have cancelled the order. In such cases, you will need to cancel the invoice within 24 hours of IRN generation as per the regulation by NIC. Tally Prime enables you to cancel these E-invoices online or offline. Let us see the online process of E-invoice cancellation. Open E-invoice report, press Alt-G and type or select E-invoice. Press enter. Once the report is opened, drill down the IRN generated from E-invoice system section. Select the voucher for which E-invoice needs to be cancelled. Click Cancel IRN. Now, click Update Cancellation. The E-invoice cancellation details screen will appear. Select the reason for cancellation and enter remarks.
Accept the screen and the voucher will move to the For IRN cancellation section under Pending. However, you can choose the Mark as Cancelled button if the e-invoice has already been cancelled using some other software or on the NIC portal. The voucher will then move to the Marked as IRN Cancelled section under IRN Cancelled. Now, let us send the e-invoice for cancellation. Click Exchange and then Send for e-invoicing. Click Send and then accept the screen. In this case, all the vouchers will be sent for cancellation. However, you can also select one or more transactions and then send them for cancellation. Enter your e-invoice login credentials and press Enter. Now, TallyPrime exchanges data with e-invoice system. Once the cancellation process is completed, there will be an exchange summary displayed in TallyPrime where you can see the e-invoices that are cancelled. As you can see in the e-invoice report, the voucher has moved to the IRN cancelled from e-invoice system section. Even after cancellation, the information like QR code and IRN details will be retained in the voucher for your reference in TallyPrime. You can also see the remarks you had entered while cancellation using more details. Now, let us look at the process of offline cancellation of e-invoices. You can cancel the voucher offline by uploading JSON file on the NIC portal. Click Exchange and then Send for e-invoicing. If you are unable to find your transaction in the list, press Ctrl B and press Enter on Include Exported Transactions to set it as Yes. Press Ctrl A to save. Select the voucher and click Offline Export. Accept the screen and the JSON file will be created for the voucher to be cancelled. You can go to the NIC portal and log in using your credentials. Click Bulk IRN Cancel, browse the JSON file and upload. The e-invoice will get cancelled. Now, when you open the e-invoice report in TallyPrime, you can see that the voucher is in the For IRN Cancellation section under Exported. Now you can click Get IRN Info, accept the screen, enter your NIC login details and press Enter. Now, the cancellation will be updated in TallyPrime.